अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है खलीफा हारून रशीद और हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फजल बिन रबी का बयान है, मैं एक मरतबा सफर हज में खलीफा हारून रशीद के साथ था। वापसी पर जब हमारा गुजर कूफा से हुआ तो देखा कि हजरत सैयदना बहलौल दाना एक जगह खड़े हैं और बहुत बुलंद आवाज से चीख रहे हैं। मैंने उनसे कहा, खामोश हो जाइए, खलीफतुल मुस्लिमीन तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनकर वो खामोश हो गए। फिर जब खलीफा हारून रशीद की सवारी करीब आई तो आपने अज़ोर से कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जरा मेरी बात सुनिए। खलीफा ने आपकी आवाज सुनी तो रुक गए। हजरत सैयदना बहलौल दाना ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ऐमन बिन नाइल ने हदीस सुनाई कि हजरत सैयदना कुदामा बिन अब्दुल्लाह आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वादे मना में देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे और वहाँ ना मारना था, न इधर उधर हटाना था, और ना ही ये कि इधर हो जाओ और उधर हो जाओ, और आप सीधे गुजरते चले जा रहे थे। फजल बिन रबी का बयान है, मैंने अमीरुल मोमिनीन से कहा, हुजूर ये बहलौल दाना हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं इन्हें जानता हूँ। फिर कहा, ए बहलौल, मुझे कुछ और नसीहत करो। चुनांचे उन्होंने ये दो अरबी अशार पढ़े जिनका मफहूम ये है, अगर तुझे सारी दुनिया की हुकूमत मिल जाए और तमाम लोग तेरे मतियो फरमा बरदार बन जाएं, फिर भी क्या तेरी आखिरी ठिकाना तंगो तारीकी कब्र नहीं? यानी तेरे मरने के बाद लोग बारी बारी तुझ पर मिट्टी डालेंगे। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए बहलौल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हक बात को पहचान लिया, मुझे कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अज़्ज़वजल ने जिसको हुस्न जमाल और माल दिया, फिर उसने अपने आप को गुनाहों से महफूज रखा और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च किया तो उसका नाम नेक लोगों में लिख दिया जाता है। फजल बिन रबी का बयान है, ये गुफ्तगू सुनकर खलीफा हारून रशीद ने समझा कि शायद ये कुछ माल वगैरह तलब कर रहे हैं, लिहाजा उनसे कहने लगे, ए बहलौल, अगर आप पर किसी का कर्ज वगैरह हो तो वो मैं अदा कर दूंगा। तो उन्होंने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा हरगिज ना कर। क्या तू कर्ज को कर्ज के बदले अदा करना चाहता है? जा और जाकर हकदारों को उनका हक अदा कर और पहले अपने नफ्स का कर्ज उतार। बेशक तेरे पास एक ही जिंदगी है, जब तू मर जाएगा तो फिर दोबारा दुनिया में ना भेजा जाएगा। फिर अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए बहलौल, मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए कुछ वजीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा हरगिज ना कर। मुझे मेरा अजर वही परवरदिगार अज़्ज़वजल देगा जो तुझे नवाजता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मेरा परवरदिगार तुझे तो रिस्क दे और मुझे मेरे रिस्क से महरूम रखे। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अशआर पढ़ते हुए वापस पलट गए, यानी कि मैं अल्लाह अज़्ज़वजल पर भरोसा करता हूँ और मैं उसके सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रखता। लोगों के पास रिस्क नहीं, बल्कि रिस्क के खजाने तो अल्लाह अज़्ज़वजल के पास हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें और दुआ कर लेते हैं। हम और आप दोनों ही मिलकर दुआ कर लेते हैं, हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस घर खाना काबा का दीदार नसीब फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का भी दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना पता किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल कर ले और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना घर, मुक़द्दस घर दिखा दे।